हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24। इस टाइम हम मौजूद है बीएल एकेडमी के डायरेक्टर अमित यादव जी से बात करेंगे लेखपाल की वैकेंसी को लेकर के, उसके आरक्षण को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए। सर आइए प्लीज। सबसे पहले तो जो है कि आपके चैनल पर सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जो है कि इस वैकेंसी को लेकर के आप किस हाँ तरीके से देख रहे हैं जिस तरह आरक्षण के देखिए इस वैकेंसी को लेकर के क्या है कि अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे जो है कि हमें यहाँ पढ़ने वाले लड़कों से ही मिली है जो लोग तैयारी कर रहे हैं। लड़कों का उसमें साफ साफ कहना है कि कुल वैकेंसी जो है इसमें जो आई है तकरीबन 8,000 के आसपास है। 7,994 जो आई है, ये डाटा हमने इसीलिए हम लिख करके रख लिया है। 7,994 आई है, जिसमें से ओबीसी को कुल कितना 27% आरक्षण के हिसाब से उनको कुल कितना मिलनी चाहिए 2150। लेकिन उनको मिली कितना है 1441 उनको कुल कितनी कम सीटें कम हो गई 717 सीटें कम हो गई। ये मामला ओबीसी का है। ओबीसी को जितनी मिलनी चाहिए थी उसमें से 717 सीटें कम हो गई हैं। उसके बाद आ जाइए एससी का डाटा है। एससी को कुल कितनी मिलनी चाहिए 1446 और उनको मिली कितनी है 1199, यानी कि इनकी कुल कितनी सीटें घटा दी गई काट दी गई 247। उसके बाद आ जाइए एसटी को कुल कितनी सीटें मिलनी चाहिए थी 599। उनको लेकिन दी कितनी गई है 150। उनकी कितनी सीटें कम हो गई 449 सीटें इनकी कम कर दी गई। देखिए कुल मिला जुला करके ये अंदाजा लगा लिया गया है पहले कि जिस तबके में सबसे कम लोग जागरूक हैं उनकी ज्यादा सीटें काट दो पता नहीं चलेगा। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस पर। हमारे जो नेता हैं चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, उनका रवैया इस पर क्या है। अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, उसके बाद अब वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। बहन जी का कोई स्टेटमेंट इस पर आया नहीं है। उसके बाद योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो ओबीसी के साथ इसमें घोटाला हुआ है, चाहे जो भी घोटाला कहें चाहे जो भी कहें उसको, उस पर हम संज्ञान लेंगे। तो संज्ञान कब लेंगे? आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए। यानी कि वैकेंसी निकाल दी गई, सीटें अलॉट कर दी गई, आपको पता ही नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है। दूसरी चीज ठीक है, कई बार जो है कि कर्मचारियों के जरिए ऐसा अगर कर दिया जाता है तो आप तुरंत का तुरंत इसमें जितनी सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, जिसको जितनी मिलनी चाहिए वो चीजें आप कर दीजिए और लड़कों से पेपर लीजिए। अब उस मामले का संज्ञान लेंगे, संज्ञान लेते लेते पता चला कि वैकेंसी सारी फुल हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जो भी करना चाहिए वो तत्काल करना चाहिए। और कभी भी वैकेंसीज कभी भी आती हैं, क्योंकि ये घपले जो है कि इस तरह के बार बार दिखते रहे हैं। कभी पेपर लीक होता है, कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और कभी कुछ ये चलता रहता है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जो बच्चे घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, स्थिति कई जगह बहुत दयनीय है। अब ऐसे में अगर बच्चे आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इस तरह की चीजें करने की वजह से उनका मनोबल और टूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नेताओं को इसका समय पर संज्ञान लेना चाहिए और समय पर चीजों को दुरुस्त करना चाहिए।